I am Dr. Anchal Makhija, Patient Support Group Counselor. This video is powered by Mohan Foundation and Triumphs. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें वेटिंग लिस्ट में ऑर्गन डोनेशन के लिए कैसे रजिस्टर करना है. बिफोर आई डिस्कस इन डिटेल, क्या हम जानते हैं कि हर 10 मिनट में एक इंसान ऑर्गन के लिए अपने आप को वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करता है और हर दिन 17 लोग एवरी डे 17 पीपल डाई 17 लोगों की डेथ होती है बिकॉज उन्हें वेटिंग लिस्ट में ऑर्गन नहीं रिसीव हुआ. हमारे साथ हैं मिस जया जयराम. शी इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर of Mohan Foundation. So thank you Jaya ma'am for joining with us and हमें waiting list में कैसे register कराना है उसके बारे में बताने के लिए thank you so much. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वेटिंग लिस्ट एग्जैक्टली है क्या? देखिए, वेटिंग लिस्ट बेसिकली इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ. जब किसी को किडनी फेलियर हो या लिवर फेलियर हो और उस व्यक्ति के सामने मतलब इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. अभी जब उनको बोला गया है कि आपके ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं एंड अभी एक ही ऑप्शन है कि आपको ट्रांसप्लांट, यही बस एक ऑप्शन बचता है, तभी उनके सामने दो ऑप्शंस खड़े होते हैं. एक है कि उनको अपने रिलेटिव से अगर एक किडनी या लिवर का एक भाग अगर मिल सकता है तो इसके जरिए उनको लाइव डोनर से ट्रांसप्लांट मिल सकता है, हो सकता है. लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि अदर देन फैमिली मेंबर्स कोई आगे आता नहीं है ये अंगदान करने को. तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे इंडिया में भी फैमिलीज छोटे 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 होते जा रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ डोनर विद इन द फैमिली. और कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई इंसान फैमिली में डोनेट करना चाहते हैं लेकिन मेल नहीं खाता, वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता या टिश्यू टाइप मैच नहीं होता, या ऐसे भी हो सकता है कि वो व्यक्ति परिवारजन जो है वो डोनेट करना चाहते हैं लेकिन वो खुद ही हेल्दी नहीं है, जिसके वजह से डॉक्टर उनको मेडिकल फिटनेस या क्लियरेंस नहीं देते हैं. तो ऐसे हालात में जो विद इन द फैमिली उनको कोई डोनेट नहीं कर पा रहा. ऐसे भी थर्ड सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर डरता हो या डोनेट नहीं करना चाहते हैं. तो वी कैन नॉट जज देम, लेकिन वो हालात ही बहुत ही मुश्किल समय है पूरे परिवार को, न कि केवल उस पेशेंट को. तो ऐसे हालात में वो पूरी परिवार जिस चीज से गुजर रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड अगर कोई व्यक्ति विद इन द फैमिली डर रहा हो डोनेट करने में एंड दे डोंट वांट टू डोनेट, तो वी कैन नॉट जज देम, वी कैन नॉट क्रिटिसाइज देम. बट ऐसे हालात में बेसिकली जब परिवार में कोई तैयार नहीं होता है या डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा एक ही ऑप्शन बचता है कि इस व्यक्ति को अभी जो वेटिंग लिस्ट है उस पर रजिस्टर करें. अब हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग वेटिंग लिस्ट होती है, ओके, बिकॉज ऑर्गन डोनेशन इज अंडर हेल्थ. तो हेल्थ की जो प्रोग्राम है, हेल्थ पोर्टफोलियो, हर एक स्टेट का अपना अपना अलग पोर्टफोलियो होता है. तो हर एक स्टेट का अपना अपना ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम है. जो वेस्ट और साउथ ऑफ इंडिया में ये प्रोग्राम जो है ये ज्यादा एडवांस हो चुका है. काफी ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं थ्रू द डिसीज्ड डोनेशन. तो कमिंग बैक टू द वेटिंग लिस्ट, जब कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसे स्टेट के वेटिंग लिस्ट पे रजिस्टर करता है, तब उनको बेसिकली जब कोई उसी शहर में या उसी स्टेट में कोई अगर ब्रेन डेड व्यक्ति डिटेक्ट हो जाता है, तो ब्रेन डेथ ये जो है ये हॉस्पिटल में ही डिटेक्ट होता. तो जो डॉक्टर्स है अगर वो डिटेक्ट करते कि उनके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अगर एक्सीडेंट के वजह से या कोई ऐसे वजह से जिससे ब्रेन को बहुत ही इंजुरी पहुंच गया हो या चोट पहुंच गए हो, और ऐसा व्यक्ति अगर ब्रेन डेड हो जाता है और उनके फैमिली मेंबर्स अगर ऑर्गन्स डोनेट करने को तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के ऑर्गन्स जो है वो वेटिंग लिस्ट पे जो रजिस्टर्ड है उनको दिया जाता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स,
किडनीज, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ब्रेन डेड व्यक्ति के ऑर्गन्स जो है ये कंसेंट मिलने पे डोनेट किए जा सकते हैं और केवल उनको दिया जाता है जो वेटिंग लिस्ट पे रजिस्टर्ड है। इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन करना, वेटिंग लिस्ट पे रजिस्ट्रेशन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। तो जया मैम, इस लिस्ट में रजिस्टर करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? क्या ऐसी चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर कर सकें? तो बेसिकली इफ किसी को अगर किडनी फेलियर है तो उन्हें देखिए ये आवश्यकताएं जो है ये स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो आई विल रिकमेंड दैट जो पेशेंट्स है वो अपने अपने हॉस्पिटल में एक बार चेक कर ले, या तो नेफ्रोलॉजिस्ट से चेक करे या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से चेक करे कि उस स्टेट, उस प्रदेश की जो कानून लागू है उसके हिसाब से ही ये रजिस्ट्रेशन होती है। तो थोड़े स्टेट्स में जैसे डायलिसिस शुरू हो जाता है तो तुरंत उनको वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं वेटिंग लिस्ट पे। थोड़े स्टेट्स में मिनिमम 3 मंथ्स का रिक्वायरमेंट होता है कि पेशेंट शुड बी कंसिस्टेंटली ऑन डायलिसिस फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स। थोड़े स्टेट में शायद 6 मंथ्स का भी है रिक्वायरमेंट। तो इस हिसाब से पेशेंट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उन्हें अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ही बात करना है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है ये हॉस्पिटल के थ्रू ही होता है। अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या अगर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो हेपेटोलॉजिस्ट जो है या लिवर ट्रांसप्लांट के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें और उसके बाद ही ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मुमकिन हो सकता है। तो मैम, क्या ये रजिस्टर हम सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवा सकते हैं या हम गवर्नमेंट में भी करा सकते हैं? देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही ज्यादातर किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, इन तेलंगाना, कर्नाटका। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जो एक्टिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात में जो IKDRC है उस वहाँ पे बहुत पैमाने में किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, शायद लिवर ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं। तमिलनाडु के बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किडनी ट्रांसप्लांट्स, लिवर ट्रांसप्लांट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट्स, हैंड ट्रांसप्लांट ये सारे होते हैं। तो मेरे पेशेंट को से ये गुजारिश होगी कि आपको अपने प्रदेश में क्या ऑप्शंस है ये थोड़ा आपको इवैल्यूएट करना होगा, असेस करना होगा। आप हमारे वेबसाइट mohanfoundation.org पे भी जाके आपको अंदाज लग सकता है कि आपके प्रदेश में कौन कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जो एक्टिव है, कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो एक्टिव है। तो आपको जब इस बात की समझ आती है तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़े स्कीम्स है जिसके तहत ट्रांसप्लांट जो है ये या तो मुफ्त हो सकता है या कम से कम खर्चे में आपको मिल सकता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा इस बारे में पता लगाना है। आप हमारे मोहन फाउंडेशन के जो हेल्पलाइन है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन है, 8 भाषाओं में अवेलेबल है। ये नंबर है 1800103700। दैट इज 1-800-103-7800। हमारे वेबसाइट mohanfoundation.org पे आप जाके आपको तुरंत ये हेल्पलाइन के डिटेल्स मिल जाएंगे। आप इस हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं और इस बारे में ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आवश्यकताएं हैं। तो जया मैम, अब हम डायरेक्ट आते हैं कि इसको रजिस्टर, अपने आप को ऑर्गन के लिए रजिस्टर करने के लिए क्या एक कोई प्रोसेस होता है, हमें उसको फॉलो करना होता है? तो एग्जैक्टली वो क्या है? हाँ, तो एक बार आपने थोड़ा ये मालूमात एक बार आपने निकाल लिया कि क्या-क्या ऑप्शंस है आपके स्टेट में, आप कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो एक स्टेट में केवल एक ही हॉस्पिटल में आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मतलब या तो आपको देयरफॉर चूज़ करना होगा कि आपको कहाँ पे रजिस्टर करना है। ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है। फाइनेंशियली आप प्राइवेट हॉस्पिटल के पैकेज आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। अगर नहीं तो फिर आपको कुछ-कुछ क्या-क्या मदद के ऑप्शंस है, फाइनेंशियल मदद की क्या-क्या ऑप्शंस है।
या फिर आपको वो मुश्किल लग रहा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या-क्या ऑप्शंस है। तो ये सब आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने आप से निकलवाना है, पता लगाना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे ये हॉस्पिटल में जाना है और उस हॉस्पिटल में आपने नेफ्रोलॉजिस्ट या आपके जो लिवर के डॉक्टर हैं या हार्ट के जो भी मतलब आपके जो ऑर्गन रिलेटेड स्पेशलिस्ट है, उनको जाके मिलना है। वो आपको असेस करेंगे कि हाँ भाई ट्रांसप्लांट से इस पेशेंट को मदद हो सकती है कि नहीं, ये इसकी वो पता लगाएँगे और जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ट्रांसप्लांट सह पाएगा और एक ट्रांसप्लांट से इनको मदद मिल सकती है, तो वो आगे की जो प्रोसेस है वो डॉक्टर खुद ही आपको गाइड कर देंगे, पेशेंट को गाइड कर देंगे और उनकी पूरी टीम होती है जिसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स या सोशल वर्कर्स करके उनकी टीम के एक हिस्सा होते हैं और आपको ऐसे सोशल वर्कर या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट किया जाएगा और ये एक्सपर्ट्स हैं, ये ट्रेन्ड रहते हैं ये सब चीज़ों में और वो फैमिली और जो पेशेंट है उनको आगे का पूरा जो भी पेपर वर्क है, जो भी लीगल वर्क है, जो भी एप्लीकेशंस है, ये सब चीज़ों में वो फैमिली मेंबर्स को गाइड करते हैं और इसके तहत रजिस्ट्रेशन ऑन द वेटिंग लिस्ट हो सकती है। ठीक है, ओके जया मैम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक हॉस्पिटल में रजिस्टर करा लिया और मुझे फिर मैंने और इवैल्यूएशन किया, मुझे पता चला कि नहीं एक्स हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो इन दैट केस क्या मुझे पुराने हॉस्पिटल से अपना नेम रिमूव करवा के ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा? हाँ जी, ये आपकी इच्छा है। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल बदलने की आवश्यकता लग रही है, आपने एक जगह पे रजिस्टर कर लिया, आगे जाके आपको लगा कि हाँ, मैं अगर ये दूसरे हॉस्पिटल में रजिस्टर करता हूँ, तो शायद मेरा नंबर जल्द से लग सकता है। तो ये आपकी इच्छा है, आपका जो नंबर है वेटिंग लिस्ट पे वो चेंज नहीं होता। आप हुँ, आसानी से आपका जो रजिस्ट्रेशन है विदाउट अफेक्टिंग योर प्रायोरिटी नंबर आपका जो नंबर है वो अफेक्ट नहीं होगा, आप हॉस्पिटल बदल सकते हैं। ओके, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हम एक ही हॉस्पिटल में रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो पर हम बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स में रजिस्टर कर सकते हैं, राइट जया मैम? हाँ, देखिए अभी फ़िलहाल तो आप मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके ऐसे भी कानून आ सकता है, कानून में कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि एक सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन मतलब आप एक ही जगह पूरे भारत में एक ही जगह रजिस्टर करना होगा। तो ये भी जब उसकी संभावना होगी तो आपके हॉस्पिटल आपको गाइड करेंगे। पर ये सब चीज़ें जो है ये एज़ अ पेशेंट आपको डॉक्टर्स को पूछना है, एज़ अ फैमिली मेंबर आपने पता लगाना है, डॉक्टर्स को पूछना है और यदि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो आप बिल्कुल मोहन फाउंडेशन को बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं और हम आपको इन्फॉर्मेशन ये सब चीज़ों के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। थैंक यू जया मैम। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू नो मोर अबाउट वेटिंग लिस्ट। आपने बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेटिंग लिस्ट। थैंक यू। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि पहले वेटिंग लिस्ट पे रजिस्टर करने के लिए कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस थे, अप टू 65 या 70 इयर्स ऑफ एज, लेकिन अब वो भी निकाल दिया गया है। वेरी रिसेंटली वाओ! या भारत के कानून में ये चेंजेस लाए गए हैं कि ऐसे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए। कि किसी भी इंसान को रजिस्टर करना है तो उनको मौका मिलना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो ये सब सुधार जो है ये सब होते आ रहा है कानून में। सो ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ये एक नई चीज़ है, नया प्रोग्राम है भारत के लिए। तो इसमें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट्स भी जो है ये कॉन्स्टेंटली ये देख रहे हैं एनजीओस और गवर्नमेंट साथ में काम कर रहे हैं ताकि ये इसमें प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स आते जाए। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूँगी कि अपने हॉस्पिटल से बात करें, सारे इन्फॉर्मेशन पता लगाएँ और आप मोहन फाउंडेशन को भी फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हर 10 मिनट में एक पर्सन अपने ऑर्गन को रिसीव करने के लिए वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर कराता है।
सो बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से हमें ऑर्गन रिसीव करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तब तक हमें क्या करना है? पेशेंस, सब्र रखना है, अपने आप को फिट रखना है और अपने आप को इमोशनली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली हेल्दी रखना है। तो ये कुछ स्टेप्स थे, हमने अपने आप को वेटिंग लिस्ट में कैसे रजिस्टर कराना है। सो अगर आप डायलिसिस में हैं तो प्लीज़ अपने आप को ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूर रजिस्टर कराएं, बिकॉज लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट इज़ बेटर देन डायलिसिस। So take care of your health and please subscribe our channel. Thank you.